पर बात करेंगे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के ऊपर। आप लोगों ने फ़िल्म्स देखी, नॉवेल्स पढ़े, दुनिया जहाँ की चीज़ें देख लीं, हर चीज़ में साइ-फाई मूवीज़, हर जगह आपने ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को देखा है, सुना है आपने। आप लोगों को एक ज़माने से कई सदियों से ये चलता आ रहा है कि ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो आएँगे, आने वाले हैं, ज़ॉम्बीज़ आएँगे, इस तरीके से वो दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे, फलाना-ढिमकाना, ब्ला, 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 ब्ला। क्या ये हकीकत में होगा ज़ॉम्बी अपोकलिप्स? बिल्कुल। बिल्कुल होगा, होगा ही होगा, होना ही है। ये ज़ॉम्बी वायरस से रिलेटेड है। ज़ॉम्बी वायरस क्या भला है? ज़ॉम्बी वायरस एक सो कॉल्ड फ़ेक वायरस है, जो ज़बरदस्ती एक फ़ेक जगह पर निकाला गया है। और ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो जो उन्होंने फ्रोज़न करके वायरस रखा हुआ, तो वो मेल्ट हो रहा है। ये बहुत मज़े की जोक वाली बात है। यानी वो मेल्ट हो रहा है, यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब वो मेल्ट हो जाएगा वहाँ से, और वो उसको ऑलरेडी निकाल कर लैब्स में लेकर गए हैं एंटीडोट्स बनाने के लिए, देखने के लिए कि फ्यूचर में अगर इस तरीके का कोई अपोकलिप्स होता है या इस तरीके का कोई वायरस आउटब्रेक होता है, तो हम किस तरीके से लोगों को एंटीडोट्स दे सकते हैं, यानी उसकी वैक्सीन एक तरीके की बना सकते हैं। सबसे मज़े की बात तो ये है कि देखिए यहाँ पर अगर तो ये स्प्रेड होने लगा, यानी इसका आउटब्रेक हुआ, ये स्प्रेड होने लगा ये वायरस, तो पहली तो बात ये है कि आप आम जनता को दे भी नहीं सकेंगे एंटीडोट्स। अभी हम जो हमारे पास लैब्स में बनते हैं बायो ज़ॉम्बीज़, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहली 2 वीडियोज़ में बात कर चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। जो ह्यूमन लाइक ज़ॉम्बीज़ होते हैं, इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज़ होते हैं, तो उनको उनको एंटीडोट देना एक अलग तरीका होता है। आप उनको हैंडल कर सकते हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं, वो बायो ज़ॉम्बीज़ होते हैं। लेकिन जब वही बायो ज़ॉम्बीज़, जब ये आउटब्रेक निकलेगा और जब ये बायो ही ज़ॉम्बीज़ के थ्रू, ज़ाहिर-सी बात है निकलेगा, असली रियल जो आप लोगों के ज़हन में रियल ज़ॉम्बीज़ का कॉन्सेप्ट है, वो वाले तो ज़ॉम्बीज़ से नहीं निकलेगा। तो जब वो उनसे जब इन्फेक्ट होना लोग शुरू होंगे, तो उनको उनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होगा हेडक्वार्टर से या इधर से या कहीं किसी लैब से। वो सिर्फ़ ट्रांसमिट हो रहा होगा वायरस एक से दूसरे की तरफ, दूसरे की तरफ, और वो इतनी जल्दी एक दूसरे को बाइट करना शुरू जैसे ही आप करेंगे, एग्रेसिव होंगे, बाइट करना शुरू करेंगे, तो जैसे यानी समझिए नॉर्मल वायरस होता है जो हवा के अंदर होता है, एयरबोर्न होता है, या फिर क्या कहते हैं, जैसे आप भाई वही यानी वही बात है, जैसे अब आप छींक लिए या आप खाँस लिए तो आपको लग गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें काटने से होगा। जैसे ही वो आपको काटेंगे, आप ऑटोमेटिकली उसमें टर्न हो जाएंगे, यानी आपको इन्फेक्शन लग जाएगा। अब आप अगर रेन फॉरेस्ट में भी जाते हैं, आप जंगल में भी जाते हैं, आप में से खैर हर कोई तो नहीं जाता होगा, लेकिन अगर आप वहाँ जाते भी हैं, तो आप देखें कि अगर कोई फंगल चीज़, आप किसी चीज़ से कांटेक्ट में आते हैं, या कहीं पर भी आप चले जाएँ, इवन मैक्सिकन सहरा में चले जाएँ, तो वहाँ पर अगर कैक्टस ही होता है, उसी को आप टच कर लें, तो आपको उसकी वो जो कांटा होता है वो चुभ जाता है। तो या कोई और चीज़, अगर आप किसी चीज़ को टच कर लें, तो आपको उसका साइड इफ़ेक्ट दिखने लगता है, आपकी उँगली फूलने लगती है, या आपके जिस्म में कोई रिएक्शन आने लगता है। या आप अगर समंदर के अंदर भी चले जाएँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप टच कर लें, तो आप एकदम से चेंज होने लग जाते हैं, यानी आपको इन्फेक्ट कर जाती है वो चीज़। तो यहाँ पर बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है कि जब ये आपके साथ कॉन्टैक्ट में होंगे, जो हम लोगों के मेन भेजा हुआ वायरस होगा, जो मेन यानी ये लोग होंगे, उनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कब करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, या उनको कितना एग्रेसिव करना है, या उनको कितना मल्टीप्लाई करना है। जब वो ऑलरेडी होने लगेंगे आम लोगों में, तो बात ख़त्म। ठीक है, अब ये वायरस कहाँ से होगा, सबसे पहली तो बात है, वो बिल्कुल बोगस बात है। मैंने बता भी दिया, ऐसा कोई वायरस नहीं है जो मेल्ट हो रहा हो। ऑलरेडी उस चीज़ को वहाँ पर बनाकर सिर्फ़ इसलिए रखा गया है कि वो वेदर जो है उसको कंटेन करता है। अब वो वहाँ पर है, यानी इसका मतलब ये है कि अभी तो वो ऑलरेडी खैर एक्सपेरिमेंटेड है वो चीज़, और वो ऑलरेडी सक्सेसफुल चीज़ भी है। उस पे मज़ीद कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, ऐसा नहीं कि वो प्रोटोटाइप है और अभी भी उसमें ट्वीकिंग की कोई चीज़ें ट्वीक करनी है, ऐसी ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी तैयार है, और वो ऑलरेडी उन्होंने सिर्फ इसलिए रखा है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया है कि जैसे ही जिस दिन, अब आप लोगों ने ये सो कॉल्ड एक टर्म भी सुना होगा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चीज़ें मेल्ट हो रही हैं, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हुई, चीज़ें मेल्ट होना शुरू हुई, तो वो उसमें जो हमने उसको कंटेन करके रखा हुआ था वो नहीं हो पाया, वो एकदम से वहाँ से निकल कर फट गया। अब वो जिस जगह पर है, वो जिस जगह की लोकेशन पर है, अगर आपको पता हो कि दुनिया में कहाँ-कहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है अंटार्कटिका के अलावा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यूरोप में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बर्फ़ हर वक़्त रहती है, शदीद तरीन रहती है, इंतहाई माइनस, बहुत शदीद माइनस में वहाँ पर टेम्परेचर जाता है। ऐसी जगहों पर उन्होंने इस तरीके का ये रखा हुआ है, यानी उसकी लोकेशन है, ज़ाहिर-सी बात है। तो वो जैसी ही
उनको करना होगा, वो कहेंगे कि भाई वहाँ बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो गई थी, हम उसको कंटेन नहीं कर पाए, वो वहाँ से फैल गया। जैसे ही वो फैलेगा तो वो पूरे यूरोप में जाएगा। अब ये यूरोप में क्यों जाएगा और ये यूरोप का इसके पीछे क्या रीज़न है? एक्चुअली ये जो मेरी ट्वीट थी ये इसी से रिलेटेड थी। और मैं जब वहाँ यानी मैं जब गई भी थी, खैर हम ऐसी कई सारी जगहों पर जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर जगह ही ज़ॉम्बी वायरस या ज़ॉम्बी से रिलेटेड चीज़ हो। ये मेरी 20 हफ़्ते पहले की ट्वीट भी है। खैर इसको तो छोड़ दीजिए, ये उसी जगह से रिलेटेड है। ये कौन सी अनमार्क्ड लोकेशन है क्या है? ये यूरोप के अंदर ही थी। तो अब क्या होगा, अब ये जब फैल जाएगा, और यूरोप एक ऐसा छोटा सा कॉन्टिनेंट है कि यूरोप से जैसी चीज़ें फैलेंगी, यूरोप की जो बॉर्डर्स हैं ना वो एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे आप लोगों का इंडिया है, या और बड़े जीसीसी के अंदर जैसे सऊदी अरब हो गया, ये चाइना हो गया, ये बड़े बड़े हैं। इवन अमेरिका बहुत बड़ा है, तो उसके बॉर्डर से जाने, उसके बॉर्डर तक भी जाने के लिए किसी और मुल्क के आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यूरोप का क्या है, वो बिल्कुल छोटे छोटे से बेबी बेबी जैसे मुल्क हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, जल्दी जल्दी ज़्यादा लोगों में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। लोग, ज़ाहिर सी बात है, जब ऐसी कोई चीज़ आएगी तो लोग क्या करेंगे, लोग भागना शुरू करेंगे। जैसे ही लोग भागना शुरू करेंगे, ये कोई समंदर की तरफ, कोई बॉर्डर्स की तरफ, कोई इधर की तरफ, कोई उधर की तरफ, तो उनमें कहीं ना कोई तो इन्फेक्टेड होगा या होने वाला होगा या हो जाएगा रास्ते में। तो क्या होगा, वो चीज़ें स्प्रेड होती चली जाएंगी। तो ये एक इस तरीके का वायरस होगा कि इसका ये जो कह रहे हैं ना, सो कॉल्ड, के हमने उसको इसलिए अभी ऑलरेडी जो वो फ्रोज़न था उसको हमने यानी मेल्ट कर कर निकाला है, सिर्फ इसलिए कि हम उसको लैब में चेक करना चाह रहे हैं कि हम उसके ऊपर कोई उसकी एंटीडोट यानी कि सो कॉल्ड वैक्सीन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ताकि अगर कल को ऐसा हो तो हम लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। उनके पास टाइम ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है, उनके पास टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि जब आप ज़ॉम्बीज़ के अंदर लोग कन्वर्ट होना शुरू होंगे तो वो ज़्यादा समय पे सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। आप लोग, हर कोई बायो ज़ॉम्बीज़ में नहीं कन्वर्ट होगा, आप लोग नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ के ही बनना शुरू होंगे, और आपकी जो चीज़ें होंगी वो तेज़ी से गिरना शुरू होंगी। आप लोगों को ज़्यादा बुरे तरीके से वो अफेक्ट होगा, क्योंकि आप बायो ज़ॉम्बीज़ नहीं होंगे, आप उनसे कटे हुए ज़ॉम्बीज़ होंगे, यानी आपको वो काटेंगे। तो वो जिस तरीके की चीज़ आप में ट्रांसमिट करेंगे, या वो जिस तरीके से आपको काटेंगे, वो आप उनकी दांतों में किस तरीके का वायरस लगा होगा जिससे वो काट कर आपको इन्फेक्ट करेंगे, वो ज़्यादा लीथल होगा, वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो आप लोगों के पास चांस नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना शुरू हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लोगों को बाइट करना शुरू करेंगे। जितनी जल्दी वो स्प्रेड होगा, बात ख़त्म। तो आर्मीज़ बनना शुरू हो जाएंगी ज़ॉम्बीज़ की। अब ये तो हो गया, ये चीज़ तो शुरू हो गई। अब ये होगी किस समय पे, ये किस टाइम पर है? देखिए, ये अभी तो नहीं है इतना जल्दी, लेकिन ये है। बहुत जल्दी भी नहीं है, लेकिन बहुत देर से भी नहीं है। ये ऐसे समय पे होगा जिस समय में पे ऑलरेडी जो आपका देश होगा, किसी का भी है नहीं, या वहाँ पर या तो जंग हुई हुई होगी, या वहाँ पर कोई प्लेंडेमिक किस्म की चीज़ आई हुई होगी, या वहाँ पर किसी जंग या प्लेंडेमिक की वजह से कोई कहत साली, खाने की किल्लत, फलाना ढिमकाना हो रही होगी। आप हमेशा देखें ज़ॉम्बीज़ नॉर्मली फिल्म्स के अंदर तो खैर फिर भी आपने देखा होगा कि वो एक अच्छे टाइम पर भी होते हैं, जब आपका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी शहर का या देश का, वो इंटैक्ट होता है। लेकिन नॉर्मली जो इनके आने की संभावना है वो उस समय की है, और वो उसी समय पर ही आएंगे जिस समय पे ऑलरेडी जो लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द से परेशान होंगे। देखिए, ये लोग आकर तो बॉम्ब नहीं करेंगे आप, लेकिन हमेशा देखें जो इनका कॉन्सेप्ट है, आप इनको देखेंगे हमेशा वो जब आते हैं, जब ऑलरेडी पीछे जो ज़माना होता है वो गुंजान हो चुका होता है, यानी सुनसान, बेआबान, अबेंडन जिसे कहते हैं, वो हुआ हुआ होता है। तो उस समय पे ये निकल कर आएंगे, उस समय पे लोगों को काटना ज़्यादा आसान होगा, उस समय पे लोग ऑलरेडी बाहर निकले में होंगे, इनको घरों घरों में घुसकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, इनको लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब ऐसा देखिए समय होता है, जंगें हो रही होती हैं, या ये सो कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर्स आए हुए होते हैं, जलजला, सैलाब, पानी, फलाना ढिमकाना, या कोई भी ऐसी जंग हुई हुई होती है, तो क्या होता है कि चीज़ें बर्बाद हुई हुई होती हैं, आपके हॉस्पिटल्स, आपकी चीज़ें, आपकी घर, यानी आपकी जो अपने ज़ाती सेफ हेवन्स होते हैं, मैं यहाँ बंकर्स की बात नहीं कर रही। तो आप कहीं पर भी पनाह नहीं ले सकते, आपके सर पर कहीं छत नहीं होगी, आप जाकर कहीं कुछ समय के लिए भी नहीं, थोड़ी देर के लिए भी नहीं छुप सकेंगे कि भाई आप चलो हम थोड़ी देर के लिए छुप जाएं, या हमें कुछ टाइम मिल जाए, या हम कुछ टाइम बाय कर लें। आपके पास वो लग्जरी भी उस वक्त नहीं होगी। तो ऑलरेडी जैसे यहाँ पर अगर यूरोप से निकलेगा भी, देखिए यूरोप में ऑलरेडी 2 ऐसे देश हैं जिनमें जंग स्टार्ट हो रही है, और रशिया का बहुत ज़माने से बुरा हाल रहा है, यूक्रेन वगैरह, और फिर रशिया के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, और रशिया में कई समय से अब यूक्रेन और रशिया में जंग छिड़ रही है। जैसी चीज़ें छिड़ना शुरू होंगी, अगर वो दोनों के बीच में जंग शुरू होती, जैसी जंग शुरू होगी, वहाँ पर ये इस वायरस को निकाल देंगे। जैसे ही आप देखिए जंगों का समय शुरू होगा ना, अगर यूरोप में जंगें शुरू हो गई, तो ये समझ जाइएगा कि उसी टाइम में यहाँ पर ये आर्मी के तौर पर निकल कर आएंगे। ये क्या करेंगे कि ये लोग इतना ज़्यादा वेपन वेस्ट नहीं करेंगे, चीज़ें, हथियार वेस्ट नहीं करेंगे, लोगों को, मैन पावर को वेस्ट नहीं करेंगे जो उनकी प्रिपेयर्ड होती है। वो क्या करेंगे,
कुछ बायो ज़ॉम्बीज़ यानी कुछ से मुराद बहुत सारे बायो ज़ॉम्बीज़ को छोड़ देंगे और वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली वेपन में कन्वर्ट करते रहेंगे कि आप एक दूसरे को खुद ही मारना शुरू कर देंगे। और वो वैसे ही लोग उस वक्त रशिया से या यूक्रेन से या और भी किसी जगह पर अगर यूरोप में जंग हो रही होगी तो वो भागकर बॉर्डर्स की तरफ या समंदर की तरफ या फलाना की तरफ या ढिमकाना की तरफ जा रहे होंगे। तो जब आप इधर उधर निकल कर जा रहे होंगे, आप कहीं पर भी जा रहे होंगे, तो आप इन्फेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियो में, जो कि गेट कीपर की वीडियो थी, मैंने बताया था कि फ्यूचर में आप लोगों के गेट कीपर होंगे। ना आप इन्हें इन कर सकेंगे ना आउट कर सकेंगे, आपको निकलना जाना आना बहुत मुश्किल होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ इसी वजह से, इनका जो आने का समय है वो आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कि यूरोप में जंगें स्टार्ट होना शुरू हो रही हैं, ये उसी समय पे निकल कर आएंगे। ये तभी निकल कर आएंगे, पूरा यूरोप होगा। और अगर ये रशिया से निकल कर आते हैं तो चाइना भी इन्फेक्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चाइना को ये लोग रोक सकते हैं अगर चाइना, जाहिर सी बात है चाइना ने अपनी प्रिपरेशन करके रखी हुई है। चाइना ऐसा कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि उसको पता ना हो। ये जो सारे जो कल्ट ग्रुप हैं दोनों, इनको पता होता है कि क्या चीज़ कब कहाँ पर होने वाली है। जब भी तो देखे ना कि पहले उनको पता था कि वो जो 2020 में वो चीज़ आई थी आने वाली थी, जब भी तो चाइना ने उसको उचक लिया था। तो ये ऑलरेडी इनको पता होता है, तो ये अपनी उन चीज़ों को कंटेन करके रखेंगे। वो अपनी अपनी जगहों पर अलग तरीके का वायरस निकालेंगे, या उनका जो प्लान होगा वो बहुत बात का होगा, अपनी अपनी जनता को मारने का या ख़त्म करने का। क्योंकि जो मेन एजेंडा है दोनों कल्ट ग्रुप का वो क्या है? पॉपुलेशन को कम करना है ना। अभी हम लोग अनऑफिशियली 9 बिलियन लोग हैं। अनऑफिशियली मेरे ख्याल से, ऑफिशियली कितने 8 बिलियन हो गए शायद। आप लोगों ने 8 बिलियन क्रॉस कर लिया। ऑफिशियली वो लोग होते हैं जिनका सिस्टम में, डाटा में, सिस्टम में इंफॉर्मेशन होती है, चीज़ें होती हैं। तो अनऑफिशियली 9 बिलियन हम लोग हैं। तो इनका मेन कॉन्सेप्ट ही क्या है? इनको कम करना है। तो इनका जो मेन एजेंडा है, जिसके लिए सब चीज़ें हो रही हैं, जिसके लिए क्लाइमेट को बदला जा रहा है, जिसके लिए ये बदला जा रहा है, वो हो रहा है, ये वायरस, फलाना वायरस, ढिमकाना, हर चीज़ का जो मेन एजेंडा है वो एक ही है कि लोगों को ख़त्म करना है, लोगों को मारना है। लोग मर जाएंगे, बात ख़त्म। उसके बाद इनका क्या आगे का प्लान है वो मैं आपको बताऊंगी। जाहिर सी बात है कि मैं आपको बीच में तो नहीं छोड़ूंगी, मैं हर चीज़ बताऊंगी कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो ज़ॉम्बीज़ हैं, आप ज़ॉम्बी अपोकलिप्स भी देखेंगे, एग्जैक्टली जो फिल्म्स के अंदर होता है उस तरीके का नहीं देखेंगे। क्योंकि जो ये आउटब्रेक होगा ये बायो ज़ॉम्बीज़ के थ्रू होगा। बायो ज़ॉम्बीज़ आपके अंदर जो चीज़ अपने बाइट के थ्रू इंजेक्ट करेंगे या जो भी करेंगे वो उनसे ज़्यादा लीथल होगा। तो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कन्वर्ट होना शुरू होंगे। जितनी जल्दी आप लोग कन्वर्ट होंगे उतना ज़्यादा आप एग्रेसिव होंगे। जितना एग्रेसिव होंगे आप उतने लोगों को चेंज करते जाएंगे, कन्वर्ट करते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जितनी जल्दी आप लोग सब मल्टीप्लाई होते जाएंगे उतनी जल्दी वो जो पूरा देश होगा या शहर होगा या जो भी जगह होगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो ख़त्म होना शुरू होगी तो क्या होगा? ख़त्म, यानी बात ख़त्म। और जैसी ये चीज़ होगी एक और समय आ जाएगा, वो होगा, वो वहाँ से जो है वो प्रॉपर एक डिस्टोपियन जो टाइम है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है, मुझसे किसी ने पूछा था, जो मैं 2025 या 2027 में से एक बात बता रही हूँ ना, जिसमें आप लोगों को मास्क की ज़रूरत होगी, कि उसका क्या ड्यूरेशन रहेगा। इनका ड्यूरेशन का कोई, अब ये मैटर नहीं करेंगे ड्यूरेशन, ये एक दूसरे को लैप करना शुरू कर देंगे। यानी एक के बाद एक के बाद एक, और इतनी तेज़ी से ही लैप करेंगी चीज़ें कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये समय तभी आएगा जब जंगें होंगी, जब ऑलरेडी आप लोग तबाही की एक कॉर्नर पर होंगे किसी भी वजह से, या तो जंग हुई होगी या नेचुरल डिज़ास्टर हुआ होगा, उसी के बीच में ये वायरस आउटब्रेक भी हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मली भी देखिए अफ्रीका के अंदर कि उनके पास कहत साली है, उनके पास खाने पीने को नहीं होता है। या यमन को ले लीजिए कि वहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं। तो ऐसे में जब इस तरीके के वायरस आउटब्रेक्स होना शुरू होते हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ होती है नॉर्मल भी तरीके से देखें, तो उनको वो लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। आप देखें कोई भी छोटा सा भी वायरस आता है अफ्रीका में, लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक हुआ हुआ होता है। वो उतने हेल्दी माइंड में नहीं होते हैं, उनकी बॉडी इतनी हेल्दी नहीं होती है, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं कि वो अपने आप को थोड़ा सा भी कर सकें। तो ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के लिए, अब अगर मैं आप लोग मुझसे पूछेंगे कि इनसे कैसे बचा जाए, मैं बचने के लिए आप लोगों को कुछ बताऊंगी, तो फिर आप लोग कहेंगे कि मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप सब्र कीजिए, मैं ये सारी वीडियोस करके आप लोगों को, जाहिर सी बात है अगर मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किए तो मैं इनका हल भी दूंगी। तो अभी तो मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कि क्या है। तो ये यहाँ पर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होगा, और ये जैसी होगा तो आप उसके तुरंत बाद आप लोगों का डिस्टोपियन टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ से जो है
और ये चीज़ों का टाइमलाइन भी मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरी एक टाइमलाइन वाली वीडियो है, उसको गूगल कह रही हूँ सॉरी, यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा, आप लोगों को टाइमलाइन पता चल जाएगा। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर टाइमलाइन आप लोगों को बता दूँगी इन्हीं दिनों के अंदर जब मैं ये सारी वीडियोज़ आगे पीछे कर रही हूँ। तो सब्र कीजिए, मैं आपको हर चीज़ का हल भी दूँगी, फ़िक्र मत कीजिए। लेकिन ये कि हाँ, ये सच है, ये सच्चाई है, ये चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। और मैंने इसका टाइम फ्रेम भी बता दिया है कि जैसी ये चीज़ें होंगी, आप लोग ऑलरेडी एक बड़ी चीज़ से गुजर कर निकले हुए होंगे और एकदम से ये आएंगे, और जैसे ही ये आकर ख़त्म होंगे तो डिस्टोपियन टाइम जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये फिर ये आगे आपको और भी दिखेंगे ये फ्यूचर में, लेकिन ये कि हर जगह नहीं दिखेंगे, लेकिन ये रहेंगे। ये आप लोगों के आगे भी जो मैंने बताया ना कि फ्यूचर में भी गेट कीपर्स रहेंगे ये। तो फिर उस वक्त आप लोगों को ये लगेगा, जब आप देखेंगे आप कहेंगे कि हाँ, जो पहले एक वायरस इनका आउटब्रेक हुआ था तो उसी में शायद ये लोग बच गए थे और ये ऐसी जगहों पर जाकर बैठ गए एग्जिट और एंट्रीज़ पे कि ये वहाँ से हिल नहीं रहे, ये ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये रहेंगे, ये ख़त्म कभी भी नहीं होंगे, ये एंड तक रहेंगे, क्योंकि ये जो आगे का पूरा एजेंडा है उसके अंदर ये लोग वेपन्स हैं। तो जैसे आप लोगों की राइफ़ल, हथियार और फलाना ढमकाना, ये चीज़ें नहीं कभी भी ख़त्म होती हैं, इनकी शॉर्टेज नहीं होती, तो इनकी भी शॉर्टेज कभी भी नहीं होगी, ये रहेंगे। ये ज़ाहिर सी बात है, लैब में और क्रिएट कर लिए जाएंगे तो बायो ज़ॉम्बीज़ जो होंगे। तो ये चीज़ रहेगी, ये आखिर तक रहेगी, एंड ऑफ टाइम्स तक रहेगी, जब तक भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। कोई मुझे कह रहा था कि ये गॉग मगॉग, नहीं, गॉग मगॉग की वो डिफरेंट चीज़ है, वो मैं बाद में कभी बात करूँगी, ठीक है। चलें, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।